नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को भगवान शिव के लिए पूजा की थाली कैसे तैयार करनी है, उसमें किन चीज़ों को रखना है, किन चीज़ों को नहीं रखना है, तो वो सभी कुछ आज की वीडियो में देखेंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पूजा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले इस तरीके से एक थाली ले लेनी है। हो सके तो आप लोग नई थाली ले लीजिएगा, लेकिन अगर आप लोगों को संभव नहीं है नई थाली लेना, तो आप लोग उस थाली का यूज़ कीजिएगा जो आप हमेशा पूजा में यूज़ करती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को थाली लेनी है। कोशिश करिएगा कि वो थाली बिल्कुल भी मत लीजिएगा जो कि हम किचन में अपने खाने-पीने के लिए या फिर अपने यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को साफ-सुथरा एक थाली ले लेनी है। थाली ले लेने के बाद आप लोगों को फिर उसमें कौन-कौन सी सामग्री रखनी है। अब आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें पुष्प रख लेने हैं। ये देखिए, हमने इतने सारे पुष्प इकट्ठे किए थे, तो हमने ये पुष्प रख लिए। अगर हो सके तो आपको मंदार या धतूरे का पुष्प मिल जाए तो और भी बेहतर है, अगर नहीं है तो कोई भी आप सफ़ेद पुष्प ले लीजिएगा। भगवान शिव को सफ़ेद रंग बहुत ही प्रिय माना जाता है। फिर हमने ये देखिए भांग, भगवान शिव के लिए भांग का भोग बहुत ही प्रिय माना जाता है, तो भांग अगर उपलब्ध हो जाए आप लोगों को आसानी से, तो आप लोगों को भांग ले लेनी है। फिर ये देखिए मंदार के पत्ते हैं, ये भी अगर आप लोगों को मिल जाए तो ले लेना है। फिर से मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे भोलेनाथ भक्ति देखते हैं, सामग्री नहीं। और फिर हमें बेलपत्री ले लेनी है। इस तरीके से देखिए, बेलपत्री 3 पत्तियों वाला होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित बेलपत्री भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता है। तो आप लोगों को बेलपत्री लेने से पहले एक बात का ध्यान अवश्य रखना है। ये जो बड़ी-सी इसमें डंडी लगी रहती है, आप लोगों को भगवान को अर्पित करने से पहले, पूजा की थाली में रखने से पहले आप लोगों को इसको इस तरीके से तोड़ देना है। देखिए, इस तरीके से तोड़ देना है और जो भी आप पूजा की सामग्री ले रहे हैं, उसे एक बार शुद्ध कर लेना है। जैसे कि मैंने बेलपत्री जब पेड़ से तोड़ा था, तो मैंने उसे एक बार शुद्ध जल से धुल लिया था। और फिर उसके बाद हम रखेंगे इसमें काला तिल। ये देखिए काला तिल, अगर आप लोग भी काला तिल या हरा मूँग, जो कुछ भी आप लोगों को चढ़ाना है, आप लोग इस तरीके से ले सकते हैं भगवान की पूजा में अर्पित करने के लिए। तो इस तरीके से हमने ले लिया। अब हम लेंगे अक्षत स्वरूप चावल। ये देखिए, चावल हमें इस तरीके से ले लेना है। चावल खंडित नहीं होने चाहिए, इस तरीके से साबुत चावल होने चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजा में साबुत चावल ही चढ़ाए जाते हैं अक्षत के स्वरूप में। आप लोगों को वस्त्र स्वरूप कलावा ले लेना है। इस तरीके से अपनी पूजा की थाली में कलावा को भी रख लेना है। फिर आप लोगों को एक दीपक भी रखना है भगवान को प्रज्वलित करने के लिए। भगवान के दरबार में प्रज्वलित करने के लिए आप लोगों को दीपक रख लेना है। फिर आप लोगों को आरती करने के लिए कपूर रख लेना है। अगर आप घी के दीपक से आरती करना चाहती हैं तो घी का दीपक, नहीं तो आप इस तरीके से, मैंने जैसे कपूर रखा है आरती करने के लिए, तो आप लोग भी कपूर से आरती भगवान शिव की कर सकती हैं, क्योंकि कपूर की आरती भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय मानी जाती है। ये मैंने शहद रखा है भगवान शिव को अर्पित करने के लिए। तो ये हो गया हमारा शहद। और फिर इसके बाद हमें एक माचिस रख लेनी है दीपक को प्रज्वलित करने के लिए। देखिए, इस तरीके से माचिस रख ली है मैंने। फिर आपको एक लोटा लेना है और इस लोटे में आपको पहले गंगा जल डालना है। अगर आप गंगा जल मिश्रित जल भगवान शिव को अर्पित करना चाहती हैं, तो सबसे पहले लोटे में गंगा जल डाला जाता है। उसके बाद इसमें शुद्ध जल मिलाया जाता है। पहले शुद्ध जल मिलाने के बाद गंगा जल नहीं डाला जाता है, ये नियम है। तो इस तरीके से आप लोगों को गंगा जल ले लेना है। देखिए, इस तरीके से बड़ी सी बोतल में मैंने गंगा जल पहले से ही मंगवा के रखा था। तो इसमें से मैं थोड़ा सा गंगा जल इस लोटे में डालूंगी। फिर उसके बाद इसके ऊपर से मैं इसमें जल डालूंगी। एक बात आप लोगों को और ध्यान रखनी है जल से जुड़ी हुई, क्योंकि आजकल मार्केट में भी गंगा जल बोतलों में भर के पैक करके मिल रहे हैं। तो आप लोग अगर हो सके तो उस जल का यूज़ मत करिए।
हो सके तो आप लोग खुद जाके भर के गंगा जी से गंगा जल ले आइए, उसी से शिव का अभिषेक करिए। अगर नहीं हो पा रहा है, कोई जा रहा है नहाने के लिए या फिर दर्शन करने के लिए, तो आप लोग उससे मंगवा सकते हैं। इस तरह से बोतल दे सकते हैं और उसमें भर के आप मंगवा सकते हैं और अपने घर में रख सकते हैं। ये शुद्ध माना जाता है। बाजार की डिब्बे बंद चीज में हमें क्या भरोसा कि क्या मिल जाए। तो इस तरीके से हो सके तो घर का गंगा जल, अपने हाथ से भरा हुआ जल ला करके भगवान शिव को अर्पित करें। तो फिर अब इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे शुद्ध जल। लोटे में हम शुद्ध जल लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसमें शुद्ध जल भर देना है। लोटे में जल ले लेना है। जल भी हमारी पूजा की थाली में शामिल हो गई। और अगर आप चाहें तो इस तरीके से पूजा की थाली तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से आप पूजा दानी भी ले सकते हैं, जो कि हर जगहों पर अलग अलग डिजाइन में अलग अलग तरीके से मिल जाती है। तो इसमें आपको सारी चीजें रखने के लिए अच्छे से मिल जाता है। देखिए मैंने इसमें अक्षत भर के रखा है, इसी तरह से मैंने इसमें बाती भर के रखी है, इसी तरीके से मैंने इसमें ये देखिए प्रसाद भर के रखा है, इसी तरीके से इसमें कपूर भर के रखा है। तो हर अलग अलग डिब्बे में अलग अलग चीजें भर के रख ली है। तो रोज की पूजा के लिए जैसे हमें मंदिर जाना हुआ या फिर कहीं हमें दर्शन के लिए जाना हुआ, तो हमें इन सारी चीजों की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम इस डिब्बे को लेकर चले जाएं और साथ में अलग से हमें कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ हमें जल ले जाने की ज़रूरत होती है। इससे हमारा काम आसान हो जाता है। आप बताइए कि आप लोगों को थाली अच्छी लगी या फिर इस तरह के से पूजा दानी अच्छी लगी। प्लास्टिक की भी मिलती है, पीतल की भी मिलती है, स्टील की भी मिलती है। आप जैसे चाहें ले सकते हैं। तो हमारे लिए तो दोनों ही ठीक है। कहीं ले जाना हुआ तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर कहीं हम पास के मंदिर में जा रहे हैं तो इस तरीके से पूजा की थाली अच्छे से सजा के भगवान के सामने लेकर जा सकते हैं। ये देखने में अत्यधिक सुशोभित लगती है, तो ये भी अच्छा है और वो भी अच्छा है। अपनी अपनी जगह दोनों चीज़ों का यूज़ अलग है। अभी भी पूजा की थाली में एक कमी रह गई है, तब तक मैं उसे पूरा करती हूँ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मेरी पूजा की थाली में अभी किस चीज़ की कमी है। तो ये थी प्रसाद की कमी, जो मैंने पूरा कर दिया। अब हमारे पूजा की थाली मंदिर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप लोग बताइए आपको मेरे पूजा की थाली कैसी लगी। अब इसे एक स्वच्छ कपड़े से ढक देते हैं, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता ले जाने में। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप लोग भी अपनी पूजा की थाली को तैयार कर सकते हैं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में